श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। बंधुओं, संत परिचय की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्री प्रियदास जी की। श्री प्रियदास जी का जन्म सूरत में हुआ था 1683 के आसपास और इनके माता पिता का नाम था श्री वसुदेव जी और श्रीमती गंगाबाई जी। अपनी आरंभिक अवस्था में ही इन्होंने श्री वृंदावन में शरण ले ली थी और भक्त प्रवर श्री मनोहर दास जी के से इन्होंने दीक्षा ली थी, वैष्णवी दीक्षा ली थी। एक बार दीक्षा लेने के बाद ये जयपुर के यात्रा पर गए, जहां इन्हें श्री भक्तमाल नाभाजी द्वारा जो कृत है उसकी टीका करने की प्रेरणा मिली और उन्होंने श्री भक्ति रस बोधिनी नाम से श्री भक्तमाल जी की बहुत ही रसमय टीका की है। इनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि एक बार श्री भक्तमाल जी की टीका करने के बाद ये 84 कोस की यात्रा पर निकले। कोसी के पास ही इन्होंने एक मंदिर में शरण ली और वहाँ के महंत ने इन्हें श्री भक्तमाल जी की टीका का पाठ भगवान जी को सुनाने का आग्रह किया। इन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से आग्रह को मानते हुए श्री भक्तमाल जी का पाठ शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक रात को चोर आए और मंदिर के भगवान जी को ही लेकर चले गए, आभूषण भी ले गए और भगवान जी को भी ले गए। अब ये भगवान जी की लीला थी, क्योंकि भगवान जी की इच्छा के विरुद्ध कौन किसको लेकर जा सकता है। भगवान जी को तो लेके ही नहीं जा सकता। तो बस भगवान जी चले गए थोड़ा सा अपनी लीला दिखाने और थोड़ा सा भक्तों को रस देने के लिए, क्योंकि भगवान जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भक्तों को तो रस विरह में ही मिलता है और अपने भक्त को विरह ना दें चाहे थोड़ी ही देर के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस अपनी इस लीला को दिखाने के लिए भगवान जी उन चोरों के साथ चले गए। अब जब श्री प्रियदास जी को ये पता चला कि चोरों के साथ भगवान जी चले गए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, नाभा जी ने जो ये लिखा है ना कि भगवान जी को भक्तों के चरित्र बहुत पसंद है, देख लो कितने पसंद है। चले गए हमें छोड़ के। भगवत जी की श्री भक्तमाल जी की कथा को, भक्तों के चरित्रों को सुनते सुनते बीच में से छोड़ के चले गए। कहाँ पसंद है इन्हें, ये सोचते सोचते वो बहुत उदास हो गए। अब जब श्री प्रियदास जी को उदास देखा तो वहाँ के जो महंत थे श्री लालदास जी, उन्हें भी उदासी छा गई कि श्री प्रियदास जी भी उदास हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बस भगवान के विरह में इनका मन व्याकुल है। अब दोनों ही भक्त बहुत उदास हो गए। अब जब इधर दोनों भक्त उदास हुए तो उधर सांवरे कैसे खुश रहते। सांवरे भी बहुत उदास हो गए और रात को सभी चोरों को एक जैसा स्वप्न दिया और कहा कि देखो, मेरे भक्त वहाँ पर बहुत उदास हैं, तुम्हारी वजह से मुझे दो दुख देखने पड़े। एक तो मेरे भक्त बहुत उदास हो गए हैं और दूसरा मुझे भक्तमाल छोड़कर तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैं भक्तमाल सुन नहीं पाया। अब अगर तुम वापस मुझे छोड़कर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। अब जब चोर सुबह उठे, उन्होंने आपस में चर्चा की तो डरने की बजाय वो सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको भगवान ने स्वप्न में एक जैसे दर्शन देके एक ही बात कही थी। तो उन्हें तो ये पक्का विश्वास हो गया कि हाँ, भगवान के साक्षात दर्शन हमें हुए हैं। तो उनका मन बिल्कुल बदल गया। वो भक्ति से भर गए, भाव से भर गए, नाचते हुए, गाते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान की शोभा यात्रा निकालते हुए वो भगवान जी को उसी मंदिर में वापस ले आए और श्री प्रियदास जी और श्री लालदास जी को सभी बात उन्होंने बताई और सभी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान जी को श्री भक्तमाल बहुत बहुत प्रिय है और
अब तो श्री प्रियदास जी का ये सारा संदेश जाता रहा कि भगवान जी को भक्तमाल जी प्रिय नहीं है। उनकी मन में भी आनंद छा गया, उत्साह छा गया और उन्होंने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपनी श्री भक्तमाल जी की टीका के पाठ को संपन्न किया। तो आइए श्री प्रियदास जी की एक बहुत ही प्यारी रचना का श्रवण करते हैं। अपनी श्री भक्तमाल जी की टीका श्री भक्ति रस बोधिनी में उन्होंने श्री भक्तमाल की महिमा कहते हुए लिखा है। पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पीके परी हाईवे को रची के बनाई है। वैजंती दाम भाववती अली नाभा, नाम लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी धर पुर प्यारी केहू करत ना न्यारी, आहो देखो गति न्यारी डरी पायन को आई है। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार होत वश लखे जो याते जानी पाई है। प्रस्तुत कविता में श्री भक्तमाल जी को पंचरंगी वैजंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। कविता में कहे गए 5 रस ही भक्ति के 5 रस ही मानो फूलों की सुंदर गुच्छे हैं और भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए अच्छी तरह से इन्हें बनाया है। यह वैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई है। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया है। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं किया करते। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे धारण तो कंठ में किया है, लेकिन यह लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्त माला पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनको वश में कर लेता है और स्वयं भी उनके वश में हो जाता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। तो इस प्रकार श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल जी की महिमा का वर्णन किया है। यदि आप भक्तमाल जी के में जो भक्तों के चरित्र हैं उन्हें सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप सुन सकते हैं। इस वेबसाइट पर कुछ भक्तों के चरित्र अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर श्रवण कीजिएगा। और दूसरा, हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस को बनाते हुए इस चैनल पर एक कॉन्टेस्ट है। 15 अगस्त को एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर देने वाले को श्री वृंदावन में 1 दिन का स्टे दिया जाएगा फ्री में। इसी एकोमोडेशन में फ्री में 1 दिन का स्टे दिया जाएगा। अगर आप वैसे तो ये स्टे हरियाली तीज के लिए है, लेकिन अगर जो विनर होगा वो हरियाली तीज पर नहीं भी आ पाएगा तो भी किसी भी दिन वो आकर अपनी इस जो भगवान जी के तरफ से ही उन्हें ये जो गिफ्ट दिया जाएगा उसे अवेल कर सकते हैं। तो 15 अगस्त को आप ज़रूर से इस कंटेस्ट में पार्ट लीजिए और भगवान जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। तो अगले बार फिर किसी संत परिचय के साथ हम लोग भेंट करेंगे। तब तक श्री राधे।